क्या बोला भाई? ये बोल रहे हैं कि जोधपुर से परवीन जी राठौड़ ने जिज्ञासा व्यक्त की है कि मेरे पिताजी ने अपना शरीर मृत्यु के बाद अस्पताल में दान दे दिया। अग्नि संस्कार उनका शरीर नहीं होने से हम लोग उनका संस्कार कर्म नहीं कर पाए, हम क्या करें? देखो, ऐसा एक प्रश्न है, कैसा जटिल प्रश्न है कि मेरे पिताजी ने उनका शरीर अस्पताल में पूरा शरीर ही दान दे दिया मेडिकल कॉलेज में, ताकि वो लोग उसका एनाटॉमी कर सकें और वो लोग उसको लेके पूरी शोध कर्म कर सकें, ऐसे शरीर दे दिया। अब जिसका शरीर ही नहीं है उसका अंत्येष्टि कर्म हम कैसे करें? बहुत बड़ा जटिल प्रश्न है। इसका शास्त्र क्या समाधान देता है महाराज? शास्त्र बहुत बढ़िया समाधान देता है कि कर्म सिर्फ शरीर के लिए नहीं होता, उस आत्मा की सदगति के लिए होता है। किस लिए होता है? आत्मा की सदगति के लिए, खाली शरीर के लिए नहीं होता। देखो, इसीलिए हमारे सनातन धर्म में, बाकी देखो मुसलमान लोग क्या करते हैं, मरने के बाद भाई गाड़ देते हैं शरीर को। क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? दफनाते हैं। मुसलमान दफनाते हैं, सनातनी जलाते हैं। उनको मालूम है कि ये शरीर की क्रिया नहीं है, आत्मा की क्रिया है। जब तक ये शरीर कहीं गड़ा रहेगा, वो आत्मा वो शरीर के आकर्षण से वहीं घूम घूम के फिरता रहेगा और रोता विलापता रहेगा। इसको जला दोगे तो इसके रिश्ता खत्म हो जाएगा उसके साथ। जब तक सती का शरीर था, शंकर जी उसको कंधे में लेके घूम ही रहे थे, भटक ही रहे थे। जब तक शरीर है तब तक मोह है, इसलिए विष्णु जी ने चक्र चलाया, उस शरीर के 51 टुकड़े किए, मैया का हार गिरा, वो मैयर बन के ये गांव बन गया। जय जय गुरुदेव। वो शरीर के टुकड़े गिरने के बाद ही शंकर जी का मोह टूटा। तो हमारा धर्म क्या कहता है? खाली शरीर की क्रिया नहीं है, वो क्रिया है उस जीव की सदगति की क्रिया। शरीर नहीं मिली भाई, उसका जीव तो है ही है, वो वही है। उसकी सदगति के लिए कर्म करना। तब क्या करें? बहुत बढ़िया शास्त्र में उपाय बताया है, पलाश वृक्ष के पत्ते से। किससे? अगर किसी ने शरीर मेडिकल कॉलेज में या कहीं पूरा दान दे दिया हुआ, आंख के लिए, किडनी के लिए, हृदय फेफड़े के लिए किसी हॉस्पिटल में दान दिया हो, तो उस दान दिए हुए व्यक्ति का पूरा शरीर वहां चले जाने से हम इसकी अंत्येष्टि क्रिया या इसका जो भी अस्थि गलन आदि कैसे करें, ऐसे भाव आए। शास्त्र कहता है कि पलाश वृक्ष के पत्तों से एक शरीर का रूप देके उसको जला के जो संस्कार क्रिया करते हैं, वो मनुष्य शरीर की क्रिया किया उसी फल को देता है। या ये पलाश वृक्ष का नहीं कर पा रहे हैं तो द्रोब से भी कर सकते हैं। जो द्रोब है ना, दूर्बा, गणेश जी को चढ़ता है द्रोब, ये दूर्बा घास से एक मनुष्य शरीर जैसे रूप बना के उसको जला के अगर अंत्येष्टि क्रिया करोगे तो एक शरीर की क्रिया किया वही फल उसको मिलेगा। पलाश वृक्ष से या द्रोब से क्रिया करके उस क्रिया के बाद पूरा श्राद्ध तर्पण विधिवत हर साल जो करना है वो पूरी क्रिया कर सकते हैं। वो शरीर की क्रिया किया जैसा ही फल मिलेगा और वो जीव को भी सद्गति मिलेगी। इससे ये लाभ उनको अवश्य प्राप्त होगा। ये बहुत जरूरी है समझना, क्योंकि कई लोगों के ऐसे सोच होता है कि उन्होंने तो शरीर दान दे दिया तो अब हम क्या क्रिया करें। अरे सिर्फ ये क्रिया सिर्फ शरीर की नहीं है, उस जीव की सद्गति के लिए भी है, इसलिए वो क्रिया होना जरूरी है। और सिर्फ सनातन धर्म ही शरीर को जलाता है। उनको मालूम है कि शरीर रहेगा जब तक वो आत्मा उस शरीर के प्रति आकर्षण रख के वहीं घूमती रहेगी, भटकेगी, उसको कभी सद्गति नहीं होगी। इसलिए सनातन धर्मी उसको जला देते हैं। ये शरीर से प्राण निकल गया, फिर इस शरीर का कोई भी उद्देश्य नहीं रहने का, उसको जलाना ही अच्छा है, तो हमारे में जलाते हैं। बाकी सब धर्म वाले दफनाते हैं। दफना से वो आत्माएं वही भटकती, रोती, बिलाकती, हाय मेरा शरीर, हाय मेरा शरीर, ऐसे बिलापती वही घूमती है। लेकिन हमारे धर्म में जला देते हैं तो उस जीव को उस शरीर से मोह छूट जाता है। ये हमारा सनातन धर्म के सबसे बड़ी विशेषता है। और पलाश के पत्तों से, द्रोब के घास से जरूर हम एक प्रति शरीर बना के उसको जला के पूरी क्रिया, अंतिम क्रिया अच्छे से कर सकते हैं। पूरा हुआ।